जो हुआ भूल जाओ, शाहीनों उठो और छा जाओ। टी20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन अमेरिका के खिलाफ शिकस्त का गुस्सा भारत पर निकालने को बेकरार। भारत भी पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयार। कौन करेगा वार, किसको पड़ेगी मार? बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इम्तिहान। मैच जीतना है तो पेस बैटरी रखनी होगी फुल चार्ज। स्पिनर्स को भी बिछाना पड़ेगा जाल। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी। दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई। एक मैच में पाकिस्तान को फतह मिली। भारत की जानिब से टी20 में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाए। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड सबसे बेहतर। आज के मैच में भारतीय बॉलर बुमराह और पांड्या पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए खतरा होंगे। मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी भारतीय टॉप ऑर्डर को मुश्किल में डालेंगे। सबसे अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इंशाल्लाह कल अल्लाह पाक करेगा कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। हम पाकिस्तान टीम से पूरी उम्मीद हैं और हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और अपनी भरपूर जोश के साथ दिखाएगा कि भाई वाकई पाक भारत का मैच और कुछ होगा। इस दफ़ा भी हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ ही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह दे और पाकिस्तान जीते। भारत को हरा दो, अमेरिका से शिकस्त की तल्ख यादें मिटा दो। क्रिकेट दीवानों का ग्रीन शर्ट्स को गुड लक। कहा भारत से जीत गए तो सब माफ हो जाएगा। उम्मीद है शाहीन इवेंट में शानदार कमबैक करेंगे। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस की शाहीन अफरीदी से मुलाकात। भारतीय फैंस शाहीन को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। मद्दाहों ने कहा, आपको भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, विराट और रोहित शर्मा को अपना दोस्त समझे। पाक भारत मैच में विकेट का किरदार अहम होगा। गुज़श्ता मैचेस में निसाउ स्टेडियम की विकेट बेहतर नजर नहीं आई। आईसीसी ने भी निसाउ स्टेडियम की विकेट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आईसीसी के मुताबिक विकेट में तसलसल नहीं देखा। विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया है। पाक भारत मैच में बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। न्यूयॉर्क में सुबह के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मैच बारिश से मुतासर होने पर इजाफी वक्त दिया जाएगा। पाक भारत टाकरे में ट्रंप की दिलचस्पी। स्टेडियम आमद मतवक्के। साबिक सदर ने पाक भारत क्रिकेट मैच देखने की दावत कबूल कर ली। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में सदारती सिक्योरिटी के अहकामात जारी। उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की। तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। इतने खराब हालात में हमने अनाने हुकूमत संभाली है। महंगाई भी कम हो रही है, रोजमर्रा के जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे गिर जा रही है। लोगों के अंदर को थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। हम जेल में थे तो हमारे एसी उतरवा दिए गए थे। आप जेल में 2 एसी लगवाएं, हमें एतराज़ नहीं। मैं वोट मांगने नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए बनी गाला गया था। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, विफाक और पंजाबी हुकूमत मेहनत से मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खकान अब्बासी को कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 तलबा को सरकारी खर्चे पर ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर को चीनी हुकाम से मनसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तानी तलबा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शियान में योंगिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। चीनी हुकाम की ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर उनके आबाई शहर में तारीख़ी म्यूज़ियम का दौरा करने भी गए। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीख़ विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा।
मजीद समझौता नहीं होगा, अपना हक लेना और छीनना जानते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाक पर लफ्ज़ी गोलाबारी। सवात में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। बोले तहरीक चलाने के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतज़ार है। मुल्क शख्सियात के फैसले पर नहीं, आइन पर चलते हैं। जब तक वज़ीर आला हूँ, फाटा हो या पाटा, किसी पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। वज़ीर आला KP अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल उनकी मजबूरी है। गवर्नर KP का जवाबी वार फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन कभी शराब केस में पेश होते हैं तो कभी कत्ल केस में। उनसे कहता हूं कि इलेक्शन में सियासत करेंगे, बात दलील से करें। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान के कातिल गिरफ्तार। इत्तका को कत्ल करने वाले चारों मुलजमान को बलूचिस्तान से हिरासत में लिया। DIG CIA का बयान, कराची में खाकरूब के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज, मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, महकमे दाखिला को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स रखने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद 50,000 से ज़ायद। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती करना गैर कानूनी है। गार्ड रखते वक्त उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वाले अफराद के केसेस पर काम कर रहे हैं, मुलजमान को कैफरे गिरफ्तार तक पहुँचाएंगे। कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है। मुजरिमों को कोई खौफ नहीं, कई बार जमानत लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए, वकला आदि मुजरिमों के केसेस ना लें। गवर्नर सिंध की अपील का अमरान टसूरी ने कहा, अदालतें स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लें। पाकिस्तान मायूसी की जानिब बढ़ रहा है। जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम और जगह जगह मनशियात के अड्डे हों तो लोग मायूस होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अनवाकिल प्रोग्राम की शिरकत से खिताब। रेलवे ग्राउंड कराची में हज़ारों तलबा के एंट्री टेस्ट में शिरकत। प्रोग्राम के तहत तलबा को मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक़े इज़्ज़त बिल कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ कानून को कलदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। हतक़े इज़्ज़त कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन के खिलाफ है। कानून के जरिए आवाम की ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त का मतन, पीपल्स पार्टी ने हतक़े इज़्ज़त बिल की मंजूरी का मलबा नून लीग पर डाल दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, बिल की मंजूरी नून लीग का अपना फैसला है। मुतनाज़ कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी है। हम आज़ादी राय के लिए अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये सहाफ़ती भाई जो हैं हमारे, ये हमारी हर जद्दोजहद का हरावल दस्ता रहे हैं। किस तरह मुमकिन है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस बिल के साथ खड़ी हो? सहाफ़ती तंजीमों ने हतक़े इज़्ज़त कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। वफाकी और सूबाई बजट की कवरेज समेत सरकारी सरगर्मियों का बायकआउट होगा। सहाफ़ती तंजीमों का हंगामी इजलास में फैसला। इजलास में CPNE, APNS, MND, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। मुतनाज़ कानून के खिलाफ अपोजिशन ने इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिल से मुशावरत पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राबता करने का फैसला। मुख्तलिफ़ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर्स रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। सूबे भर 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला की कर्ज का हसूल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन को ईद पर 2 तनख्वाहों का तोहफा, मुलाजमीन को जून की तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अहकामात जारी कर दिए। सरकारी मुलाजमीन को 13 जून से कबल तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने का मिशन, वीकेंड पर मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बैल, बछड़ों और बकरों के रेट आसमान पर। भारी भरकम बैल शेरा तवज्जो का मरकज़ बन गया। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। हैदराबाद के नवाही इलाके गुरुनगर में घर की छत पर ले गए कुर्बानी के जानवर को क्रेन की मदद से उतार लिए गए। शहरी ने 2.5 साल तक तीनों जानवरों को घर पर ही पाला। जानवरों का वजन 8 से 10 मन है। जोड़ मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए 800 से ज़ायद भारतीय यात्री गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल पहुंच गए। भारतीय यात्रियों को खुसूसी बसेस के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए।